हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिद्धाम के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज देखिए हम IUPAC को आगे प्रोसीड करते हैं ना। और IUPAC में हमने सबसे पहले पढ़ा था फॉर्मूला ना। फॉर्मूला कह दो या ना, IUPAC नाम लिखने के लिए फॉर्मेट बनाया था अपन ने। वो फॉर्मेट क्या था? 2 डिग्री पूर्व लग्न प्लस 1 डिग्री पूर्व लग्न प्लस जनक शब्द ना रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री अनुलग्न प्लस 2 डिग्री अनुलग्न। अब 2 डिग्री पूर्व लग्न क्या होता है? प्रतिस्थापी के आधार पर लिखा जाता है। प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं वो सारी बातें हमने कर ली थी, है ना। फिर 1 डिग्री पूर्व लग्न का जो उपयोग है वो किसके लिए करते थे अपन? चक्रीय यौगिकों के लिए करते थे, है ना। और कौन सा शब्द लगाते थे अपन? साइक्लो शब्द। रूट वर्ड यानी जो अपन प्रिंसिपल चेन बनाएंगे, मुख्य श्रृंखला ना, या फिर उसको पेरेंट चेन बोल सकते हैं ना, जनक श्रृंखला। तो उसमें कुल कार्बन कितने हैं उसके आधार पर ना जनक शब्द लिखा जाता है। जैसे मैथ है, प्रोब्यूट वगैरह ना, इस तरीके से सारा मैंने बता दिया था आपको ना। इसके बाद 1 डिग्री अनुलग्न, ये संतृप्तता या असंतृप्तता के आधार पर लिखा जाता है ना। संतृप्तता का मतलब, अरे जो प्रिंसिपल चेन बनाई है अपन ने ना, पेरेंट चेन बनाई है, उसमें कार्बन कार्बन के बीच अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो वो संतृप्त यौगिक है। और अगर एक भी डबल या ट्रिपल आ गया तो कैसा है? असंतृप्त। अब सारे बॉन्ड सिंगल है तो 1 डिग्री अनुलग्न लिखते हैं। एन डबल आ गया तो इन, ट्रिपल आ गया तो आइन, इन या आइन आएगा तो उसकी पोजीशन को दिखाएंगे अपन ना। पोजीशन भी कौन सी? मिनिमम वाली, या यूं कह दो जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है वहां से, है ना। ऐसे ही फिर आगे बात की थी अपन ने, अगर है ना उस प्रिंसिपल चेन के अंदर 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर ए डाई इन लगाते हैं अपन अनुलग्न 1 डिग्री। अगर 3 आ गए तो ए ट्राई इन। ऐसे अगर 2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो ए डाई आइन, और 3 आ गए तो ए ट्राई आइन। इस तरीके से लगा देंगे अपन, है ना। अब आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 2 डिग्री अनुलग्न। और 2 डिग्री अनुलग्न मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर लिखा जाता है, अभी है ना। किसके आधार पर लिखा जाता है? मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो मैं यहां से लिख देता हूं 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न, इसे मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर, क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप के आधार पर लिखा जाता है, लिखा जाता है। यानी 2 डिग्री अनुलग्न मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर लिखते हैं अपन ना। अब मैं एक टेबल बनाता हूँ ना, थोड़ा टेबल बड़ी है ना, 1 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे धीरे है ना सब कुछ आपको आने लग जाएगा ना। और 12वीं के हिसाब से बता दूंगा मैं ना क्या क्या याद रखना है आपको ना, इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, हाँ भाई देखिए आ गई है ना। हाँ आगे देखिए, एक टेबल बनाता हूं मैं ना। और टेबल क्या है देखो, सबसे पहले इधर तो मैं लिख देता हूं सजातीय श्रेणी, होमोलॉगस सीरीज। इधर मैं लिख देता हूं उसका सूत्र, सजातीय श्रेणी, इधर सूत्र। इधर मैं लिख देता हूं उसका पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब पहले लिखा जाए। और इधर मैं लिख देता हूं उसका अनुलग्न। यानी आपको ये वाली टेबल याद रखनी है ना, ये वाली टेबल आपको याद रखनी है ना। देखिए, सबसे पहले सजातीय श्रेणी का मतलब है ना, अरे एक ही है ना जाति के लोग है ना। एक ही जाति का मतलब यहाँ तो है ना क्रियात्मक समूह कैसा हो? समान। यानी समान क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी है वो सजातीय श्रेणी कहलाती है ना। अब कई सारी सजातीय श्रेणियां होती हैं ना, तो हम लिखते हैं इसमें से 1 बाय 1 करके, है ना। देखिए, सबसे पहले है आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल।
पहली सजातीय श्रेणी कौन सी है आपकी? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सी है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए आगे, अब इसमें मैं दो चीजें बता रहा हूं आपको ना। एक तो ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन है ना, जिनके अंदर कार्बन है ना, कार्बन वालों की बात कर रहे हैं, बगैर कार्बन वालों की नहीं है ना। अब कार्बन है तो देखो, कार्बन जो है ना, किसका? क्रियात्मक समूह का कार्बन यदि प्रिंसिपल चेन में आता है ना, यानी पेरेंट चेन में आता है, तो उसको मैं ऐसा लिख रहा हूं ना ब्रैकेट में। अगर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है और उसका कार्बन कहां आ रहा है? अरे उस मुख्य श्रृंखला यानी जनक श्रृंखला के अंदर अगर आ रहा है, और वो कैसा है? मुख्य क्रियात्मक समूह, तो अनुलग्न अलग लिखेंगे अपन ना। और मुख्य तो है क्रियात्मक समूह, लेकिन उसका कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा है, यानी कार्बन में नहीं गिना जा रहा, वो सॉरी श्रृंखला में नहीं गिना जा रहा ना, तो फिर उसको हम बगैर ब्रैकेट के दिखाएंगे ना, उसको बगैर ब्रैकेट के दिखाएंगे। दोबारा सुन लो, मैंने क्या कहा है? यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है और वो मुख्य क्रियात्मक समूह, तो उसका कार्बन अगर चेन में काउंट है तो उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं ना। और अगर वो मुख्य तो है लेकिन उसका कार्बन चेन में काउंट नहीं है, चेन का मतलब प्रिंसिपल चेन की बात कर रहे हैं, तो फिर उसको अपन बगैर ब्रैकेट के लिख रहे हैं ना। यानी अनुलग्न दो प्रकार की होगी एक तरीके से, किनके? कार्बन युक्त क्रियात्मक समूहों की। तो देखिए दो प्रकार के कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं इधर लिखता हूं ना, देखिए एक बार तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसा लिख रहा हूं, देखो COOH, यानी एक बार तो COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड मुख्य क्रियात्मक समूह तो है और इसका कार्बन चेन में काउंट है, इसलिए मैंने उसको कहां लिख दिया? ब्रैकेट में। एक बार मुख्य क्रियात्मक समूह तो है ही और इसका कार्बन चेन में काउंट नहीं है, तो उसको मैंने क्या लिख दिया? बगैर ब्रैकेट के, है ना। तो इसका मतलब दो प्रकार के अनुलग्न लिखे जाएंगे यहाँ ना। कितने प्रकार के? दो प्रकार की। तो देखिए मुख्य कार्बन चेन में काउंट है तो पूर्वलग्न कुछ भी नहीं लिखा जाएगा ना, पूर्वलग्न कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। मुख्य तो है लेकिन कार्बन चेन में काउंट है, तो फिर इसका अनुलग्न क्या लिखेंगे अपन? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, ये लीजिए। अगला देखिए आप, दूसरा। अच्छा अभी तो ये अपन ने पहला ही नहीं किया कंप्लीट, है ना। हाँ, अब ये मुख्य क्रियात्मक समूह तो है लेकिन इसका कार्बन चेन में काउंट नहीं है। अरे मुख्य क्रियात्मक समूह तो है लेकिन इसका कार्बन चेन में काउंट नहीं है, तो फिर इसका अनुलग्न लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न कार्बोक्सिलिक अम्ल ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल ही लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये लीजिए। अब ये मुख्य क्रियात्मक समूह भी नहीं है और इसका कार्बन में चेन में काउंट नहीं है, तो जब मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो फिर इसका पूर्वलग्न लिखा जाएगा ना, और वो पूर्वलग्न क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सी। वो पूर्वलग्न क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। ये लीजिए। अब सेकंड नंबर पे देखिए आप, सेकंड नंबर पे आता है सल्फोनिक अम्ल। सेकंड नंबर पे क्रियात्मक समूह कौन सा आता है? सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल, ये वाला क्रियात्मक समूह आता है। अब सल्फोनिक अम्ल का जो फॉर्मूला है वो है SO3H। सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मूला है SO3H। तो जब सल्फोनिक एसिड मुख्य क्रियात्मक समूह हो तो इसका अनुलग्न लिखा जाएगा, और वो अनुलग्न क्या लिखा जाएगा? सल्फोनिक अम्ल का अनुलग्न है सल्फोनिक अम्ल ही, है ना। सल्फोनिक अम्ल का अनुलग्न क्या है? सल्फोनिक अम्ल। ये लीजिए। अगर ये मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो फिर इसका क्या लिखा जाएगा? पूर्वलग्न। तो एक बात दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लें कि मुख्य क्रियात्मक समूह का हमेशा अनुलग्न लिखा जाता है, जबकि प्रतिस्थापी का हमेशा पूर्वलग्न लिखा जाता है। प्रतिस्थापी का हमेशा पूर्वलग्न लिखा जाता है, मुख्य क्रियात्मक समूह का हमेशा अनुलग्न लिखा जाता है। तो जब ये मुख्य नहीं है तो फिर प्रतिस्थापी होगा, और प्रतिस्थापी होगा तो इसका जो पूर्वलग्न लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? सल्फो। क्या लिखा जाएगा? सल्फो। अगला देखिए, तीसरा। ये एक तरीके से वरीयता श्रेणी है, यानी प्रायोरिटी टेबल है। इसमें आपको याद रखना है कि सबसे पहले ऊपर कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके नीचे कौन आता है? सल्फोनिक एसिड, उसके नीचे कौन आएगा? उसके नीचे कौन आएगा? उसके नीचे कौन आएगा ना। ये हमारे काम आएगा बहुत, है ना। देखिए तीसरा है क्रियात्मक समूह एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, तीसरा क्रियात्मक समूह कौन सा है आपके? एनहाइड्राइड।
तीसरा क्रियात्मक समूह कौन सा है आपके, एनहाइड्राइड। देखिए एनहाइड्राइड में भी दो कंडीशन बनेगी आपकी, वही देखो कार्बन चेन में काउंट हो रहा है और वो कैसा हो, मुख्य क्रियात्मक समूह। ये लीजिए COO, यानी कार्बन किस में काउंट हो रहा है, चेन में काउंट हो रहा है। एक बार वही कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा, CO और ये फ्री वैलेंसी, ये फ्री वैलेंसी है इधर है ना, ये सारी। अब देखिए ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो तो इसका क्या लिखेंगे अपन, अनुलग्न। क्या लिखेंगे इसका, अनुलग्न। और क्या अनुलग्न लिखा जाएगा, जैसे याद करो, देखो सिस्टम बी में है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का अनुलग्न एक एसिड लिखा था अपन ने, और जो एनहाइड्राइड था उसका अनुलग्न एक एनहाइड्राइड लिखा था, बस। तो वहां एक का ओइक हो गया, तो यहां भी क्या हो जाएगा, एक का ओइक, तो यहां ओइक अम्ल, और ये क्या हो जाएगा आपके ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। ये क्या हो जाएगा आपके, ओइक एनहाइड्राइड। देखिए मुख्य क्रियात्मक समूह है, कार्बन चेन में काउंट है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ना, तो इसका पूर्वलग्न कुछ भी नहीं है। ये लीजिए मुख्य क्रियात्मक समूह तो है लेकिन कार्बन चेन में काउंट नहीं है, तो इसका अनुलग्न लिखा जाएगा आपके डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ये आपके अनुलग्न लिखा जाएगा। और इसका पूर्वलग्न कुछ भी नहीं है ना, यानी इसका कार्बन चेन में काउंट हो गई है ना, ठीक है, इसको जब भी लिखा जाएगा, इसलिए इसका पूर्वलग्न नहीं है ना। अब देखिए 3 तो हो गए आपके ना, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए आप ना, एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए मैं चौथा लिख रहा हूं ना, चौथा क्या है, 3 हो गए आपके, चौथा देखिए, हाँ जी, हाँ जी बच्चों, आगे देखिए अगला चौथे नंबर पे कौन आ रहा है ना, चौथे नंबर पे आएगा आपके एस्टर। कौन आएगा बच्चों, एस्टर। देखिए चौथे नंबर पे आएगा आपकी एस्टर। ये लीजिए, इधर तो वही सजातीय श्रेणी चल रही है ना, इधर सजातीय श्रेणी चल रही है आपकी, इधर उसका वही सूत्र चल रहा है, फॉर्मूला, इधर आपका पूर्वलग्न और इधर आपका अनुलग्न, अनुलग्न। देखिए अगला चौथे नंबर पे है एस्टर। चौथे नंबर पे कौन सी सजातीय श्रेणी है आपकी, एस्टर। अब देखिए एस्टर का सूत्र है COOR। तो एक बार तो एस्टर में अपन ने क्या कर लिया, इसका कार्बन चेन में काउंट कर लिया और मुख्य क्रियात्मक समूह ही, और एक बार क्या किया अपन ने, मुख्य तो है लेकिन कार्बन चेन में काउंट नहीं है, तो बगैर ब्रैकेट के लिख दिया अपन ने। अब देखिए आप, जब ये मुख्य है इसका कार्बन चेन में काउंट है, तो इसका पूर्वलग्न कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, इसका अनुलग्न। तो अनुलग्न लिखेंगे इसका O8। क्या लिखेंगे बच्चों, O8। अरे क्या लिखा जाएगा, O8। आगे देखिए मुख्य क्रियात्मक समूह तो है लेकिन इसका कार्बन चेन में काउंट नहीं है, तो फिर अनुलग्न क्या लिखेंगे, तो फिर अनुलग्न लिखेंगे अपन कार्बोक्सिलेट। फिर अनुलग्न क्या लिखेंगे अपन, कार्बोक्सिलेट। ये लीजिए कार्बोक्सिलेट। ये मुख्य भी नहीं हो और इसका कार्बन भी चेन में काउंट नहीं हो, तो फिर क्या होगा, इसका पूर्वलग्न लिखा जाएगा। और पूर्वलग्न क्या लिखा जाएगा, देखो इसको एल्कोक्सी बोलते हैं, OR को कल ही लिखा है अपन ने, एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी, और इस CO को बोलेंगे कार्बोनिल। तो एल्कोक्सी कार्बोनिल,
या फिर इसको बोलते हैं कार्ब एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल या कार्ब एल्कोक्सी, ये लीजिए कार्ब एल्कोक्सी। ये इसका पूर्व लग्न हो गया। क्या हो गया इसका पूर्व लग्न। हाँ भाई, गर्मी खूब तेज है ना। हाँ जी, कार्बोक्सिलेट। अब देखिए आप अगला, उससे अगला है आपके 5वें नंबर पे देखिए, एस्टर हो गया, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड। और एसिल हैलाइड का देखो फॉर्मूला क्या है। एसिल हैलाइड का फॉर्मूला है आपके, देखिए COX, COX। तो वही एक बार कार्बन चेन में काउंट कर लिया, एक बार कार्बन को चेन में काउंट नहीं कर रही। X का मतलब वही हैलाइड है। तो देखिए मुख्य क्रियात्मक समूह है, कार्बन चेन में काउंट है, तो इसका अनुलग्न क्या लिखा जाएगा, पूर्वलग्न तो कुछ नहीं, इसका अनुलग्न लिखा जाएगा आपकी ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। आगे देखिए मुख्य क्रियात्मक समूह तो है लेकिन कार्बन चेन में काउंट नहीं है, तो फिर इसका अनुलग्न लिखेंगे कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। ये लीजिए। और जब ये मुख्य क्रियात्मक समूह भी नहीं है, कार्बन भी चेन में काउंट नहीं है, तो फिर इसका पूर्वलग्न क्या लिखा जाएगा, इसका पूर्वलग्न लिखा जाएगा हेलो, हेलोजन है इसलिए हेलो, और CO के लिए क्या लिख दिया, फॉर्मिल, यानी इसका पूर्वलग्न है हेलो फॉर्मिल, हेलो फॉर्मिल। आगे देखिए आप 6 नंबर पे एसिल हैलाइड हो गया। अगला है एमाइड, अगला क्या है आपके एमाइड। देखिए एमाइड के लिए वही 2 कंडीशन है कि इसका कार्बन चेन में काउंट हो रहा है, और ये कैसा है, मुख्य क्रियात्मक समूह। एक बार वही कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा लेकिन फिर भी कैसा है, मुख्य क्रियात्मक समूह। तो पूर्वलग्न तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, अनुलग्न क्या लिखा जाएगा, एमाइड का अनुलग्न एमाइड ही लिखा जाएगा। मुख्य क्रियात्मक समूह है लेकिन कार्बन चेन में काउंट नहीं है, तो फिर इसका अनुलग्न लिखेंगे कार्बोक्सेमाइड। क्या लिखेंगे बच्चों, कार्बोक्सेमाइड। आपको ये प्रायोरिटी टेबल याद करनी है। ये मुख्य क्रियात्मक समूह भी नहीं है और इसका कार्बन भी चेन में काउंट नहीं है, तो इसका पूर्वलग्न क्या लिखा जाएगा, एमिडो, एमिडो। या इसी के लिए एक और लिखते हैं कार्बेमोयल, दोनों में से कोई सा लगा सकते हो आप, एमिडो या फिर क्या लिखा जाएगा, कार्बेमोयल। अगला देखिए आप 7 नंबर पे एमाइड हो गया, साइनाइड, साइनाइड। तो साइनाइड के लिए वही 2 कंडीशन है ना आपकी, एक तो C++N और एक है वही C++N, यानी एक बार कार्बन चेन में काउंट है मुख्य क्रियात्मक समूह, एक बार कार्बन चेन में काउंट नहीं है मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो देखो यहाँ पूर्वलग्न तो कुछ नहीं लिखा जाएगा और इसका अनुलग्न लिखा जाएगा नाइट्राइल। इसका अनुलग्न क्या लिखा जाएगा बच्चों, नाइट्राइल। क्या लिखा जाएगा, नाइट्राइल। अब देखो मुख्य क्रियात्मक समूह तो है लेकिन कार्बन चेन में काउंट नहीं है, तो फिर इसका अनुलग्न लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल। इसका अनुलग्न क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। ये लीजिए, मुख्य क्रियात्मक समूह भी नहीं है, कार्बन भी चेन में काउंट नहीं है, तो फिर इसका पूर्वलग्न क्या लिखा जाएगा, साइनो। इसका पूर्वलग्न क्या लिखा जाएगा, साइनो। आगे देखिए 8 नंबर पे इसके बाद आ रहा है आइसोसाइनाइड।
आइसोसाइनाइड। साइनाइड, देखो आइसोसाइनाइड ऐसा होता है N, और ये दो तो सहसंयोजक बंध है, एक कैसा है उपसहसंयोजक बंध, तो इसका अनुलग्न लिखा जाता है आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल। आइसोसाइनाइड का अनुलग्न क्या लिखा जाता है? आइसोनाइट्राइल, या इसी का एक नाम और है कार्बिल एमीन। इसका एक अनुलग्न और है कार्बिल एमीन। ये लीजिए, आइसोसाइनाइड का एक अनुलग्न और क्या है? कार्बिल एमीन। ये काम आएगा, ही आगे एक रिएक्शन आएगी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, बस। तो आइसोसाइनाइड को क्या बोलते हैं? कार्बिल एमीन अनुलग्न बोलते हैं इसका। अब मुख्य भी नहीं है और कार्बन भी चैन में, सॉरी मतलब कार्बन तो इसका चैन में काउंट होगा ही नहीं, ये मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, तो पूर्वलग्न लिखा जाएगा। और पूर्वलग्न क्या है इसका? आइसोसाइनो। आइसोसाइनो, ये लीजिए। अब तक मैंने 8 लिख दिए आपको ना, अब थोड़े से और बच रहे बस है ना, बड़े बड़े थे वो, यही थे ना। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए इनको। हाँ जी, देखिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों ना। देखिए आगे, आज तो कुछ गर्मी तेज ही है। चलो देखिए, हाँ जी, नाइन्थ नंबर पे आ रहा, देखो एल्डिहाइड। 9th नंबर पे कौन आएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अब देखो एल्डिहाइड में भी दो ही कंडीशन है, वही मुख्य क्रियात्मक समूह है, कार्बन चेन में काउंट है। एक मुख्य क्रियात्मक समूह तो है, कार्बन चेन में काउंट नहीं है। जब ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, कार्बन चेन में काउंट नहीं है, तो पूर्वलग्न तो कुछ नहीं लिखा, सॉरी मुख्य क्रियात्मक समूह है, कार्बन चेन में काउंट है, तो पूर्वलग्न तो कुछ नहीं लिखा जाएगा। अनुलग्न क्या लिखा जाएगा? एल्डिहाइड के लिए लिखेंगे अपन एल। एल मुख्य क्रियात्मक समूह तो है, लेकिन कार्बन चेन में काउंट नहीं है, तो इसका पूर्वलग्न लिखा जाएगा कार्बेल्डिहाइड। इसका पूर्वलग्न सॉरी है ना, मतलब ये मुख्य क्रियात्मक समूह है लेकिन कार्बन चेन में काउंट नहीं है, तो इसका अनुलग्न लिखा जाएगा कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड। आगे देखो, मुख्य क्रियात्मक समूह भी नहीं है और इसका कार्बन भी चेन में काउंट नहीं है, तो फिर पूर्वलग्न लिखेंगे। और पूर्वलग्न क्या लिखा जाएगा इसके लिए? इसके लिए पूर्वलग्न लिखा जाएगा एल्डो, या इसी को बोलते हैं फॉर्मिल। एल्डो लिख दो आप या फॉर्मिल लिख दो। हाँ, एक चीज और याद रखने की, देखो इसमें एल्डिहाइड में ना, अब तक अपन ने जितने भी लिखे थे ना, सब में क्या था? मुख्य क्रियात्मक समूह होता था और उसका कार्बन चेन में काउंट होता था, तो उसका केवल क्या लिखते थे अपन? अनुलग्न। अब एल्डिहाइड में दो कंडीशन है, देखो उसको ना, यानी CHO को काउंट कर भी सकते हैं चेन में और नहीं भी कर सकते। कर रहे हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह है तो अनुलग्न एल। कार्बन चेन में काउंट नहीं कर रहे, मुख्य क्रियात्मक समूह है तो अनुलग्न क्या लिखा? कार्बेल्डिहाइड। अब कार्बन चेन में काउंट नहीं किया तो क्या होगा? पूर्वलग्न लिखा जाएगा। और वो पूर्वलग्न क्या है आपके? ऑक्सो। यानी जब कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा एल्डिहाइड का, तो इसका पूर्वलग्न क्या लिखा जाएगा? ऑक्सो। और जब कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा, अरे जब ये मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है ना, यानी कार्बन चेन में काउंट हो रहा है, तो पूर्वलग्न क्या है इसका? ऑक्सो। दोबारा सुने भी एक बार ना, एल्डिहाइड में दो कंडीशन है, एक तो कार्बन चेन में काउंट है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, अनुलग्न एल। मुख्य क्रियात्मक समूह है, कार्बन चेन में काउंट नहीं है, अनुलग्न कार्बेल्डिहाइड। ये बात क्लियर होगी आपको। अगला देखो, यानी ये मुख्य क्रियात्मक समूह तो नहीं है लेकिन इसका कार्बन चेन में काउंट कर रखा है। मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं होता है तो प्रतिस्थापी होता है, वो पूर्वलग्न लिखते हैं उसका, लेकिन कार्बन चेन में काउंट है तो पूर्वलग्न क्या लिखा जाएगा? ऑक्सो। कार्बन में चेन में काउंट नहीं है और फिर ये मुख्य क्रियात्मक समूह भी नहीं है, यानी प्रतिस्थापी है, तो फिर इसका पूर्वलग्न क्या लिखा जाएगा? या तो एल्डो लिख दो आप या
फॉर्मल लिख दो, ये आपको याद रखना है। अरे पूर्व लग्न दो हो गए इसके, एक कार्बन चेन में काउंट है तो पूर्व लग्न ऑक्सो, कार्बन चेन में काउंट नहीं है तो पूर्व लग्न एल्डो या फॉर्मल, इस तरीके से लिखेंगे अपन ना। अगला देखिए आप, देखिए अगला 10th नंबर पे ना, कीटोन। कीटोन देखिए, कीटोन के लिए क्या लिखेंगे अपन, CO, और इसके लिए देखो अनुलग्न है इसका ऑन, इसका अनुलग्न क्या है ऑन, तो इसकी इंग्लिश भी लिख देता हूं मैं ना, ऑन की इंग्लिश है ONE है ना, ONE को वन मत कर देना, ONE ऑन, और L तो L ऐसे है ना, AL। अब ये मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, तो फिर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो इसका पूर्व लग्न क्या लिखा जाएगा, ऑक्सो, या फिर क्या लिखते हैं इसका कीटो, ऑक्सो या फिर कीटो, ये लीजिए। अगला देखिए, अगला है 11 नंबर पे एल्कोहल। अगला क्या है, एल्कोहल। देखिए एल्कोहल में क्या होगा, इसका सूत्र तो है OH, ये तो कार्बन युक्त है ही नहीं, तो इसका अनुलग्न क्या लिखा जाएगा, मुख्य क्रियात्मक समूह है तो अनुलग्न क्या लिखा जाएगा, ऑल, क्या लिखा जाएगा ऑल, और ऑल को लिखेंगे OL। ध्यान रखें L और ऑल इन दोनों में आपको डिफरेंशिएशन ध्यान रखना है, L और ये क्या है ऑल, एक जैसा लग रहा है, ALL OL ऑल, यानी एल्कोहल का अनुलग्न ऑल, एल्डिहाइड का अनुलग्न L, लेकिन कब, जब मुख्य क्रियात्मक समूह है इसका कार्बन चेन में काउंट है, और एल्डिहाइड में मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, कार्बन चेन में काउंट मतलब मुख्य क्रियात्मक समूह तो है लेकिन कार्बन चेन में काउंट नहीं है, तो अनुलग्न कार्बोल्डिहाइड, याद रखें इसको थोड़ा सा ना। और जब ये एल्कोहल मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, कैसा है, प्रतिस्थापी, तो फिर इसका पूर्वलग्न क्या लिखा जाएगा, इसका पूर्वलग्न लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी, क्या लिखा जाएगा बच्चों, हाइड्रोक्सी। आगे देखिए अगला, अल्कोहल के बाद फिनॉल आता है, थायो अल्कोहल आता है ना, पर अपन उनको नहीं लिख रहे हैं ना 12वीं क्लास के हिसाब से ना, फिनॉल और थायो अल्कोहल को नहीं लिख रहे अपन ना, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं एमीन को, यानी 12वें नंबर पे कौन है आपकी, एमीन। वैसे अल्कोहल के बाद फिनॉल और एक उसके बाद क्या आएगा, थायो अल्कोहल, उसको हम लिख नहीं रहे हैं, एमीन NH2। देखिए एमीन का पूर्वलग्न क्या है, एमीन का पूर्वलग्न है एमीन, एमीन का पूर्वलग्न एमीन ही है। आगे देखो, अगर ये मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो इसका पूर्वलग्न लिखेंगे, और इसका पूर्वलग्न क्या लिखेंगे, एमिनो, इसका पूर्वलग्न क्या लिखेंगे, एमिनो। तो ये आपकी कंप्लीट प्रायोरिटी टेबल होती है। सबसे ऊपर कौन आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिल एलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, और उसके बाद आपके आ रहा है एल्कोहल, और सबसे अंत में एमीन। बीच में 2 अपन ने छोड़ दिया ना, वो अपने काम के नहीं है ना, एक तो फिनॉल और एक कौन सा है, थायो अल्कोहल। तो ये आपकी प्रायोरिटी टेबल है, एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए ना, एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं अपन। आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों ना। अब एक नेक्स्ट क्लास लेते हैं ना, इसको एक बार मैं ऑफ करता हूं क्लास को, ठीक है ना, अगला लेक्चर है ना, क्यों छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं थोड़ा सा ना।